नमस्कार। आज की इस गहरी बातचीत में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने बाइबल के कुछ अंश हैं और आज हम 1 तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 3 और 4 पर खास ध्यान देंगे। इसमें दो मुख्य बातें हैं। परमेश्वर की इच्छा कि सभी मनुष्य मुक्ति पाएं और दूसरी कि वे सत्य के ज्ञान तक पहुंचें। जी बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं दो विचारों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, है ना? हाँ, जरूर। तो पहली बात है मुक्ति या बचाव। स्रोत ये साफ करते हैं कि परमेश्वर तो चाहते हैं कि सभी बचाए जाएं। हाँ, ये तो आयत में लिखा ही है। बिल्कुल। लेकिन ये मुक्ति मिलती कैसे है? इफिसियों 2:8-9 साफ कहता है कि ये अच्छे कामों से या धर्म के कामों से नहीं मिलती है। अच्छा, तो फिर? ये पूरी तरह से परमेश्वर का एक मुफ्त तोहफा है, अनुग्रह। और इसे पाने का तरीका है विश्वास। तीतुस 3:5 भी यही कहता है। हाँ, और रोमियो 11:6 में भी ये बात जोर दे के कही गई है ना कि अनुग्रह तो फिर अनुग्रह नहीं रहता अगर वो कामों पर आधारित हो। सही कहा। ये दोनों एकदम अलग हैं। स्रोत के मुताबिक मुक्ति या तो 100% अनुग्रह से है या 100% कर्मों से, और कर्मों से तो ये हो ही नहीं सकता। तो फिर विश्वास, किस बात पर विश्वास करना है? विश्वास करना है सुसमाचार पर, जैसा 1 कोरिन्थियों 15 आयत 3 और 4 में लिखा है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे, उन्हें दफनाया गया और वो शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि जिस पल कोई इस सच्चाई पर विश्वास करता है, उसी पल उसे मुक्ति मिल जाती है। उसी पल। और ये मुक्ति मिलने के बाद क्या ये पक्की रहती है? मतलब कहीं बाद में खो तो नहीं जाती? नहीं, स्रोत बताते हैं कि ये स्थायी है। इफिसियों 1:13-14 में लिखा है कि विश्वास करने पर पवित्र आत्मा की मोहर लग जाती है। ये मोहर एक गारंटी की तरह है, एक बयाना कि हम परमेश्वर के हैं। गारंटी? हाँ, और 2 तीमुथियुस 2:13 तो ये भी कहता है कि अगर हम विश्वास योग्य न भी रहें तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। वो खुद का इनकार नहीं कर सकता। ये तो बहुत आश्वासन देने वाली बात है। लेकिन फिर 1 कुरिन्थियों 3 में वो जो आग से परखने और काम जल जाने की बात है, उसका क्या उससे मुक्ति चली जाती है? नहीं, वो एक बहुत जरूरी फर्क है। 1 कुरिन्थियों 3:13-15 में बुरे कामों के नतीजे में प्रतिफल या इनाम खोने की बात है, मुक्ति खोने की नहीं। अच्छा, तो मुक्ति और इनाम अलग अलग चीजें। बिल्कुल। मुक्ति तो एक बार में मिलने वाला अनुग्रह का दान है। इनाम हमारे जीवन भर के कामों पर निर्भर करता है, जिनका हिसाब न्याय के दिन होगा, पर मुक्ति सुरक्षित रहती है। समझ गया, ये साफ हुआ। तो मुक्ति तो अनुग्रह से, विश्वास से और पक्की है। अब आते हैं दूसरी बात पर, सत्य का ज्ञान। जी। परमेश्वर ये भी चाहता है कि सब सत्य के ज्ञान तक पहुंचें। रोमियो 16:25 में पौलुस अपने सुसमाचार को यीशु मसीह के उस प्रचार से जोड़ते हैं जो उस भेद के प्रकटीकरण के अनुसार है। ये सत्य का ज्ञान क्या है और ये भेद क्या चीज है? हाँ, ये दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे 2 तीमुथियुस 2:15 से जोड़ते हैं। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना। ठीक रीति से काम में लाना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बाइबल को पढ़ते समय ये समझना कि कौन सी बात किस समय पर किस समूह के लोगों के लिए कही गई थी। हर बात हर किसी पर हर समय लागू नहीं होती। अच्छा। जैसे वो उदाहरण था ना, उत्पत्ति 1 में आदम के लिए शाकाहार, पर उत्पत्ति 9 में नूह के समय में मांसाहार की इजाजत मिल गई। बिल्कुल सही। इसी तरह बाइबल में अलग-अलग समय और लोगों के लिए अलग-अलग निर्देश हैं। जैसे गलातियों 2:7 में देखें तो पौलुस अपने अन्य जातियों के सुसमाचार और पत्रस के खतना किए हुओं के सुसमाचार में फर्क बताते हैं। हाँ, ये तो है। और रोमियो 11:13 में पौलुस खुद को साफ तौर पर अन्य जातियों का प्रेरित कहते हैं, जबकि मत्ती 10 में यीशु ने अपने शिष्यों को शुरुआत में अन्य जातियों के पास जाने से मना किया था। अच्छा, हाँ, ये फर्क तो साफ दिखते हैं। हाँ, तो इन फर्कों को पहचानना ही सत्य का ज्ञान है। हाँ, ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी से जुड़ा है वो भेद, मिस्ट्री, जिसकी बात पौलुस करते हैं। तो ये भेद आखिर है क्या जो पहले छिपा हुआ था? इफिसियों अध्याय 3 इसे खोलकर बताता है, खासकर आयत 3 से 6 और 9 में। ये वो सच्चाई थी जो पुराने जमाने में, पुराने नियम के समय में पूरी तरह जाहिर नहीं की गई थी। वो परमेश्वर में छिपी रही और ये पौलुस पर प्रकट की गई।
इसका मुख्य बिंदु ये है कि अब अन्य जाति भी मतलब गैर यहूदी लोग भी मसीह में सहवारिस बन सकते हैं, उसी एक देह यानी कलीसिया के अंग बन सकते हैं सुसमाचार के द्वारा। बिना यहूदी व्यवस्था का पालन किए? हाँ, बिना उन सब नियमों को माने जो इज़राइल को दिए गए थे। ये एकदम नई बात थी। ये वो भेद था जो पौलुस को सौंपा गया था। समझ गया। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत के मुख्य बिंदु ये रहे। पहला, मुक्ति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से है। जी। ये मसीह के मरने, गाड़े जाने और जी उठने के सुसमाचार पर विश्वास करने से मिलती है, कर्मों से नहीं, और ये हमेशा के लिए पक्की है। बिल्कुल। और दूसरा, सत्य का ज्ञान पाने के लिए हमें पौलुस द्वारा प्रकट किए गए इस खास भेद को समझना होगा और बाइबल की बातों को उनके सही संदर्भ में मतलब ठीक रीति से काम में लाना सीखना होगा। आपने एकदम सही सारांश दिया। स्रोत यही बताते हैं कि मुक्ति पाना तो पहला और बहुत जरूरी कदम है, लेकिन परमेश्वर की पूरी इच्छा को जानना और उसके अनुसार चलने के लिए सत्य के इस गहरे ज्ञान तक पहुंचना, पौलुस की प्रेरितता को समझना और इस भेद को जानना महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अगर आज लोग बाइबल पढ़ते समय इन अलग अलग समयों, लोगों और निर्देशों के फर्कों को, इस भेद को नजरअंदाज कर दें, तो परमेश्वर के वचन की उनकी समझ पर कितना गहरा असर पड़ सकता है ना? बिल्कुल, ये सोचने का विषय है। चलिए, आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।